हेलो एवरीवन, मैजिक एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम गुण संधि पढ़ते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम गुण संधि पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं गुण संधि क्या है। सबसे पहले देखते हैं गुण संधि की परिभाषा क्या है। संधि करते समय अ आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ छोटी ऊ या बड़ी ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ आ के साथ री हो तो अर बनता है। उसे गुण संधि कहते हैं। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अ ई ये क्या है? स्वर है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्वर की संख्या कितनी है? 11 है, यानी 11 है। कौन कौन सा है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? स्वर। तो यहां देखिए, अ ई ये क्या है? स्वर है। दोनों के मेल से क्या बना? ए। अब यहां देखिए, अ बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बनाया? ए। आ ये छोटी ई, इनके मिलने से भी क्या बना? ए। आ बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बनाए? ए। यानी कि अ आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आते हैं तो दोनों को मिलने से क्या बनता है? ए। अब आगे देखिए, राज, धन, इंद्र, राजेंद्र। राज में क्या है? अ है, और इंद्र में छोटी ई। दोनों की संधि हुई, यानी दोनों को जोड़ा गया तो क्या बन गया? राजेंद्र। अब देखिए, गण, धन, ईश, गणेश। अ ई मिलके क्या बना था? ए। गण में क्या है? अ, ईश में बड़ी ई। दोनों की संधि हुई तो मिलके क्या बना? गणेश। अब देखिए, रमा, धन, इंद्र, रमेंद्र। रमा में क्या है? आ, इंद्र में छोटी ई, मिलके बना रमेंद्र। अब देखिए, रमा, धन, ईश। रमा में आ, ईश में बड़ी ई, तो मिलके क्या बना? रमेश। अब आगे समझते हैं। अ छोटी ऊ, तो मिलके क्या बना? ओ। अ बड़ी ऊ, दोनों मिलके क्या बना? औ। आ छोटी ऊ, औ। आ बड़ी ऊ, औ। तो देखिए, अ या आ के साथ छोटी ऊ या बड़ी ऊ के मिलने से क्या बनेगा? औ। अब आगे समझते हैं।
देखिए, पर, धन, उपकार, परोपकार। पर में क्या है? ओ, उपकार में ऊ, छोटी ऊ, तो मिल के क्या हुआ? परोपकार। अब देखिए, जल, धन, उर्मी, जलोर्मी। जल में क्या है? ओ, उर्मी में बड़ी ऊ। दोनों के मेल से क्या बना? जलोर्मी। देखिए, महा, धन, उदय, महोदय। महा में क्या है? आ, उदय में छोटी ऊ। दोनों की संधि हुई, यानी दोनों को जोड़े तो क्या हो गया? महोदय। अब यहाँ देखिए, महा, धन, ऊर्जा। महा में क्या है? आ, ऊर्जा में बड़ी ऊ, तो क्या हो गया? महोर्जा। अब आगे देखते हैं। देखिए, अ, री, दोनों मिलके क्या बन गया? अर। आ, री, तो दोनों मिलके क्या बना? अर। ओ या आ के साथ अगर री मिलता है तो मिलके क्या बनता है? अर। अब आगे समझते हैं। देव, धन, ऋषि, देवर्षि। देव में क्या है? अ, ऋषि में री। दोनों की संधि हुई, यानी दोनों को जोड़ दिए, देवर्षि। अब देखिए, महा, धन, ऋषि। महा में क्या है? आ की मात्रा है, और ऋषि में री। दोनों की संधि हुई, यानी दोनों को जोड़ दिए, तो क्या बन गया मिलके? महर्षि। गुण संधि की 3 पहचान है। पहला पहचान क्या है? ए, देखिए इधर ए की मात्रा देखिए, राजेंद्र, गणेश, रमेंद्र, रमेश, इन सब में क्या है? ए की मात्रा है। तो पहला पहचान इनकी क्या है? ए। अब दूसरा देखिए, इनकी दूसरा पहचान ओ। देखिए, परोपकार, जलोर्मी, महोदय, महोर्जा, ओ आ रहा है सब में, तो ये क्या है? गुण संधि है। तीसरा पहचान देखिए, देवर्षि, महर्षि, इसमें क्या आ रहा है? अर आ रहा है, अर। तीसरा पहचान क्या है? अर। तो पहला ए, दूसरा ओ, और तीसरा अर। ये 3 पहचान है गुण संधि का। और दीर्घ संधि पहले पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि का क्या पहचान है? आ, छोटी ई, बड़ी ऊ। ये क्या है? दीर्घ संधि का पहचान है। तो अगले टॉपिक में हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, आपकी काम का हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए